हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि घर बनाते समय हमें कौन कौन सी 10 गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको प्रैक्टिकल तरीके से बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको घर बनाने से पहले आपको घर की प्लानिंग करनी चाहिए। तो यह क्वेश्चन उठता है कि घर की प्लानिंग क्या होती है। तो यदि हम प्लानिंग की बात करें तो आपने देखा होगा कि घर बनाने से पहले एक घर की प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग करने से इस बात की जानकारी हो जाती है कि आपके घर का टोटल एरिया क्या है, इसके साथ साथ टोटल रूम कितने हैं और रूम का साइज क्या है। तो प्लानिंग करने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आप अपने घर की प्लानिंग अपने ज़रूरत के हिसाब से कराएंगे तो मटेरियल के साथ साथ लेबर कॉस्ट भी कम लगेगा, यानी कि आपको घर बनाने में ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो फाउंडेशन यानी कि नींव की गहराई। घर बनाने से पहले यह सुनिश्चित कर लीजिए कि जिस घर का आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं उसे इन फ्यूचर ग्राउंड फ्लोर तक ही बनाना है या फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या फिर फोर्थ फ्लोर। कितनी ऊंचाई तक बनाना चाहते हो, आप जिस भी ऊंचाई का घर बनाना चाहते हो उसी के हिसाब से अपने फाउंडेशन का डेप्थ रखिए। फाउंडेशन की डेप्थ यानी कि गहराई को लेकर बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि 3 फीट का फाउंडेशन की गहराई रख देते हैं और फ्यूचर में उनको ज़रूरत पड़ती है तो उसी पर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर और कभी कभी थर्ड फ्लोर भी बना लेते हैं। तो ओवरऑल आपको फाउंडेशन की गहराई उसी हिसाब से रखनी है जितना आप घर का फ्लोर बनाना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो प्लिंथ बीम बनाने के बाद आपने देखा होगा कि बीम के नीचे कुछ इस तरीके से कभी कभी खाली जगह छूट जाता है। तो प्लिंथ बीम के ऊपर कोई भी निर्माण कार्य कराने से पहले, जैसे दीवार हो या डोर फ्रेम लगाने से पहले, बीम के नीचे बची हुई इस जगह में मिट्टी अच्छे से फिलअप करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि प्लिंथ बीम में अच्छे से मिट्टी का फिलअप नहीं करते हैं और बिना मिट्टी भरे ही कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दीवार बनाना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दीवार बना दी गई है बट प्लिंथ बीम के नीचे खाली जगह बची हुई है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, मिट्टी को प्लिंथ बीम के नीचे अच्छे से फिलअप करनी है। फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो घर में मिट्टी भरते समय कभी भी प्लिंथ बीम के ऊपर मिट्टी नहीं भरनी है। यदि आप प्लिंथ बीम के ऊपर मिट्टी की भराई करते हैं तो मिट्टी ईंट से टच होने लगती है और मिट्टी की नमी को ईंट सोख लेता है, जिससे दीवार में सीलन आने लगती है। तो मिट्टी फिलिंग करते समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कभी भी प्लिंथ बीम के ऊपर मिट्टी की फिलिंग नहीं करनी है। और यदि आप प्लिंथ बीम पर डीपीसी लेयर बनवा रहे हैं तो मिट्टी को उसके नीचे ही रखना है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉलम में क्रैक आ गया है। तो यहाँ पर कॉलम में क्रैक आने का यही कारण है कि यहाँ पर कॉलम में कवर ब्लॉक नहीं प्रोवाइड किया गया है, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कॉलम में लगने वाली स्टील बिल्कुल किनारे खिसक गई है और कॉलम के कॉर्नर पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार स्टील के बगल से क्रैक आना शुरू हो गया है। तो कॉलम की कंक्रीटिंग करने से पहले आप यह चेक कर लीजिए कि कॉलम में सही से कवर ब्लॉक लगा है कि नहीं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कॉलम में कवर ब्लॉक लगाया जाता है। 6 नंबर पॉइंट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विंडो के कॉर्नर से दीवार क्रैक होना स्टार्ट हुई है और स्लैब के बॉटम तक पहुँच गई है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में ऐसा ना हो तो विंडो या फिर डोर लगाने के बाद विंडो और डोर के ऊपर आपको कुछ इस तरीके का लिंटल बीम बनाना है। यदि आप कुछ इस तरीके से विंडो और डोर के ऊपर लिंटल बीम बनाएंगे तो विंडो और डोर के ऊपर जो इस तरीके का क्रैक होता है वह बिल्कुल नहीं होगा। 7 नंबर पॉइंट की बात करें तो आपने देखा होगा कि कॉलम में कंक्रीटिंग के बाद कई बार कुछ इस तरीके से हनी कॉम्ब आ जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर के कॉलम बीम या किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके का हनी कॉम्ब ना आए तो इसके लिए सीमेंट, सैंड, कंक्रीट और वाटर का जो रेशियो होता है आपको उसको सही रखना है। और इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना होगा कि कहीं भी कंक्रीटिंग करते समय आपको वाइब्रेटर जरूर इस्तेमाल करना है। वाइब्रेटर का उपयोग ना करने से कंक्रीट में कुछ इस तरीके से हनीकॉम्ब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कंक्रीट में वाइब्रेटर चलाने से वाइब्रेटर कंक्रीट को अच्छे से बैठा देता है, जिससे कंक्रीट अच्छे से फैल जाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। 8वें नंबर पॉइंट की बात करें तो
आपने देखा होगा कि स्लैब में कुछ इस तरीके से सीलन आ जाती है। तो स्लैब में सीलन आने का रीज़न है स्लैब में अच्छे से स्लोप का ना होना। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद स्लैब के इस वाले एरिया में बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्लैब बनाते समय इस वाले हिस्से में अच्छे से स्लोप नहीं दिया गया है। यदि स्लैब का स्लोप अच्छा होता तो बारिश का पानी पाइप के रास्ते निकल जाता। तो बहुत सारे मिस्त्री लोग यह गलती करते हैं कि स्लैब बनाते समय अच्छा स्लोप नहीं देते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि बारिश होने के बाद बारिश का पानी स्लैब के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। तो यदि आपके स्लैब के ऊपर बारिश का पानी इकट्ठा होगा तो जाहिर सी बात है कि स्लैब में सीलन आ जाएगी। तो आपको स्लैब बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस तरफ आपको बारिश का पानी ले जाना है उस तरफ अच्छा स्लोप होना चाहिए। 9 नंबर पॉइंट की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद स्लैब के ऊपर कुछ इस तरीके से कॉलम का सरिया निकाला जाता है। तो बहुत सारे मिस्त्री लोग यह गलती करते हैं कि जो कॉलम का सरिया होता है वह बहुत थोड़ा सा निकालते हैं और कुछ मिस्त्री तो निकालते ही नहीं हैं, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि दूसरे मंजिल का कॉलम बनाने से पहले ग्राउंड फ्लोर के स्लैब में जहां पर कॉलम होता है वहां पर कुछ इस तरीके से ड्रिल करके कॉलम के सरिया को बाहर निकाला जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए आप जिस समय ग्राउंड फ्लोर का स्लैब बना रहे हैं उसी समय कॉलम के सरिया को हाइट इतनी रखिए कि ग्राउंड फ्लोर के बनने के बाद उसकी हाइट कम से कम 1 मीटर फ्लोर के ऊपर निकलनी चाहिए। 10th नंबर पॉइंट की बात करें तो आपने देखा होगा कि जहां पर दीवार खत्म हो जाती है वहां पर कुछ इस प्रकार से ईंट को आगे पीछे करके निकाल दिया जाता है। तो आगे पीछे वाली इस ईंट का मतलब यही होता है कि अभी इस दीवार से सटाकर हम फिर से एक नई दीवार के ईंट को इसमें फंसाकर दूसरी दीवार बना ले। तो यदि इन फ्यूचर इस दीवार से सटकर कोई दूसरी दीवार बनानी है तो वहां पर आप कुछ इस प्रकार से टूथिंग करा देंगे, क्योंकि आपके दीवार में अगर कुछ इस प्रकार से ईंटें आगे पीछे करके लगी होंगी तो दूसरी दीवार जोड़ने पर जो इनका जॉइंट बनेगा वहां पर क्रैक नहीं आएगा। और यदि आपने दीवार में टूथिंग नहीं रखी तो जब दीवार जोड़ने की ज़रूरत होगी तो पुरानी दीवार को कुछ इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुरानी दीवार को तोड़ी जा रही है और पुरानी दीवार को तोड़कर इसी में नई दीवार जोड़ी जाएगी। तो घर बनाते समय आपको इन 10 पॉइंट को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिए एक छोटा सा 500 लाइक का टारगेट रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसे ज़रूर कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। नमस्कार।